उन्होंने मानव प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों का अध्ययन किया है। जहाँ हॉब्स ने मानव को स्वार्थी, झगड़ालू, कलह प्रिय, कमीना, दुष्ट, आरोपकारी, युक्ति रहित, आवेगी, ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें तुम स्वार्थी, झगड़ालू और लकह प्रिय और कमीना, दुष्ट, आरोपकारी, ये सिर्फ जो तुम बोल सको ये सब रहने देना। मुक्ति रहित वाला छोड़ देना। मनुष्य एक नैतिक, हॉब्स का हो गया। अब लॉक बोल रहा है कि मनुष्य एक नैतिक और सामाजिक प्राणी है, विवेकशील है, ठीक है, शांति प्रिय, अवस्था प्रेमी मानते हुए कुछ अवसरों में अवश्य स्वार्थी है। उसने कहा कुछ अवसरों में स्वार्थी तो है। और फिर हॉब्स का मानना है कि व्यक्ति विवेकहीन व आवेगी था। अब बोल रहा है आवेगी था, इसकी लाइन शुरू होगी यहाँ से हॉब्स की। आवेगी था इसलिए जब तक वह प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जब तक वो प्राकृतिक अवस्था में रहता था तब वो विवेकहीन और आवेगी था। राज्य का निर्माण करने वाले समझौते को करते समय मनुष्य तर्क करने व हिसाब लगाने में अद्वितीय सामर्थ्य दिखाने लगा। मतलब आगे निर्माण करने में वो दिमाग और अच्छा काम करने लगा। मतलब अचानक हॉब्स का स्वार्थी व विवेकहीन मानव रात भर में विवेकशील बन गया। ठीक है, जबकि अब लॉक का शुरू हो गया। लॉक के अनुसार मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक, नैतिक, विवेकशील प्राणी था, इसी कारण सभी मनुष्य अपने साथी संगियों के साथ अपेक्षाकृत सुख, शांति, मैत्री भाव से रहते हैं। हॉब्स, अब हॉब्स की शुरू होगी लाइन। ठीक है, ये जो मैं ऐसे कर रही हूँ वो तुम्हारी लाइन दूसरी शुरू रहती है। हॉब्स की भांति लॉक भी एक ऐसी परिस्थिति में कल्पना करते हैं जिसमें व्यक्ति राज्य में नियंत्रण व नियमन के बिना भी रहते हैं तथा इस परिस्थिति में लॉक की प्रकृति की अवस्था के नाम से ही पुकारते हैं। परंतु प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान संबंधों पर हॉब्स और लॉक बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में इन्होंने, हॉब्स ने कहा झगड़ालू, मतलबी, कलह प्रिय, कमीना, दुष्ट, आरोपकारी बताया गया। और प्राकृतिक में इसने बताया कि ये सही है। ठीक है, प्राकृतिक तरीके से। और प्राकृतिक तरीके से उसने बोला कि समझ के, लॉक ने बोला समझ के चल रहा है हर जगह, पर इसने बोला इसने बोला अप्राकृतिक तरीके से कहीं जगह, मतलबी से थोड़ा निकल गया। पर हॉब्स पहले तो कहता है कि ऐसा है, कमीना है, ये वो है, पर एक दिन में ही उसका जो मानव था वो समझदार निकल गया। तो दोनों विचार करे ना इसने, सुअर ने दो तरीके से विचार मांगे गए ना, हमारे प्राकृतिक और प्राकृतिक नहीं अवस्था। जो हॉब्स है ना उसने दो विचार डाले हैं। हाँ, ससुरे ने एक पे नहीं टिकाई। हाँ, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। अरे या प्राकृतिक अवस्था का एक भयानक चित्रण प्रस्तुत करते हैं, वहाँ लॉक इसका चित्रण एक शांति व्यवस्था के रूप में करते हैं। मतलब पहले ने भयानक बताया था हॉब्स ने, लॉक ने शांति तरीके से बताया था। ठीक है ना, इसको तो मेन पॉइंट में रखियो, आगे तो बोलो। ठीक है, हॉब्स के लिए एक लगातार युद्ध की अवस्था थी जिसमें सब लोग सबके विरुद्ध लड़ते रहते थे। लॉक के से सद्भावना, पारस्परिक सहयोग व संरक्षण, शांति की अवस्था बतलाया। उसने बताया कि वो लड़ाई या आक्रमण के रहते थे, और जिसने बोला सद्भावना, पारस्परिक सहयोग, संरक्षण के अवस्था बतलाया है। प्राकृतिक अवस्था के विषय में हॉब्स की अवधारणा जंगल राज्य की भांति की है। समझे, ये मेन पॉइंट है। भांति थी जिसमें कोई कानून नहीं होता, जंगल राज में कोई कानून नहीं होता, तुम्हें पता ही है। उसके विपरीत लॉक के लिए तो प्राकृतिक अवस्था समाज से पहले की उपेक्षा राज्य से पहले की दशा है। समाज से पहले राज्य की दशा को बताया इसने। लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव के कारण इस अवस्था में सामाजिक संबंधों की स्थापना हुई है।
सभी मनुष्य समान रूप से प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, प्राकृतिक कानूनों को मानते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं। जहाँ हॉब्स कहता है सामाजिक समझौते से पहले समाज का अस्तित्व नहीं देखते, वहीं लॉक राज्य की स्थापना से पहले भी एक ऐसा समाज देखता है जिसमें संगठित कहा जा सकता है।